मास्टर इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों से भी पहले इस दुनिया पे रहती थी और आज शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे जिन्नात का नाम सुनकर डर न लगता हो। तो आज हम ऐसे कुछ हकायक जिन्नात के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको मालूम हो। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, ये तो आप जानते ही होंगे कि जिन्नात आग से पैदा की गई मखलूक हैं और इनकी कोई शक्ल नहीं होती। क्या आपको इस बात का इल्म है कि ज़्यादातर कुत्ते, सांप या किसी ऐसे जानवर की शक्ल अख्तियार करते हैं जिससे इंसान खौफजदा होता है, लेकिन ये हकीकत में ऐसे नहीं होते। हम जिन्नात को सिर्फ इस वक्त देख सकते हैं जब वो खुद किसी इंसान के सामने आना चाहें। नाजरीन, आप इस बात को नहीं मानेंगे कि जिन्नात मुर्दा लोगों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, जबकि भूत और रूहों का तस्वर गलत है। ये जिन ही होते हैं जो मुर्दा लोगों की शक्ल में सामने आते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह ही जिंदगी बसर करते हैं। वो एक आम इंसान की तरह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और शादी भी करते हैं। जिन्नात रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हैं। ये एक सेकंड में 2340 किलोमीटर मील सफ़र तय कर सकते हैं। नाजरीन, जिन्नात में तकरीबन 50 से 60 इंसानी मर्दों के बराबर ताकत होती है। जिन्नात जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वो इंसानों की तरह फिक्री तौर पर मजबूत नहीं होते और ना ही वो इंसानों की तरह सोचते हैं। बुरे जिन्नात में इंसानी सोच ना होने की वजह से वो लोगों को बुरे कामों की तरफ माइल करते हैं। जिन्नात हजारों साल तक जिंदा रहते हैं और इनकी जिंदगी इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। जिन्नात की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और हर किस्म की ताकत और काबिलियत एक दूसरे से अलग होती है। इंसान की तरह जिन्नात भी चल फिर सकते हैं। नाजरीन, जिन्नात इंसान की बची हुई खुराक जैसे मछली और मुर्गी वगैरह की हड्डियों को खाते हैं। जिन्नात भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम होते हैं। मुस्लिम जिन्नात इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि इंसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ गैर मुस्लिम जिन्नात से होती है। वो हर वक्त इंसान को परेशान करते रहते हैं। गैर मुस्लिम जिन्नात इंसान को गलाजत, घिनौने फेल और मकामात की तरफ मतवज्जा करते हैं। जिन्नात को काबू में रखने का अख्तियार अल्लाह ने सिर्फ हजरत सुलेमान को दिया था। जादूगर काला जादू जिन्नात के जरिए करते हैं, जिसमें वो जिन्नात की मदद से इनकी इबादत करके हासिल करते हैं। जादूगरों को मजमून और जलील अमेज काम करके कुफ्र और शिर्क करना पड़ता है, ताकि बदले में जिन्नात इनकी मदद कर सकें। जब एक जादूगर जादू करता है तो अपनी रूह को बेच देता है। इस अमल की वजह से जादू करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।